इसके लिए मैंने ये सोचा था कि ये तरह से अगर परमेश्वर चाहता है हमारे द्वारा कुछ काम करना, तो हमारे द्वारा काम करने के लिए हमको भी ये जानकारी होना ज़रूरी है। ओके। फिर मैंने ये भी देखा कि परमेश्वर का वचन भी कहता है युद्ध की तैयारी करते थे इसराइल लोग। ओके। अब्राहम भी जब अपनी ज़मीन को छोड़कर बाजू में आ गया परमेश्वर के बुलाहट के हिसाब से, तो वहाँ पे जाके उसने अपने विरोधियों के साथ फाइट करने के लिए कुछ लोगों को तैयार कर दिया। ओके। कुछ लोगों को तैयार करके वहाँ पे उसने अपने काम पूरे कर लिए। ठीक है, कि अगर विरोधी कोई आया तो विरोधी का सामना करने के लिए हम हथियार बंद रहना चाहिए, हम सामना करने के योग्य होना चाहिए, ऐसा सब कहा। ठीक है। तो दाऊद के भजन में लिखा है कि चांद जो है वो ज्ञान सिखाता है। और पुराने ज़माने में हमने ह्यूबर्ट एंजल के वो प्रचार में सुना है, क्या लिखा है वहाँ पर, क्या सुनाया उन्होंने कि जो राशियाँ होती है उसके अंदर, जो राशियों के अंदर का जो पुराना नियम जो था, जो शुरू हो गया, वो तो मूसा के समय से शुरू हो गया। मूसा के समय नियम दिया गया, लेकिन उसके पहले के लोग भी जी रहे थे। आदम हवा जी रहे थे, आदम हवा के साथ साथ लोग जी रहे थे। ये सारे लोगों के बीच में जब हो रहा था सब कुछ ठीक ठाक, तो वो कौन से व्यवस्था से जी रहे थे? नया नियम की व्यवस्था, पुराना नियम का व्यवस्था तो था ही नहीं उस समय, वो तो मूसा के समय आया। और मूसा ने उन वक्त के लोगों को लिखा है, के बारे में लिखा है जो आदम और हवा के समय का जमाना था, उस समय की बातें उसने लिखी है। व्यवस्था तो उसके बाद, कितने सालों के बाद मूसा जन्म लिया, उस वक्त से व्यवस्था शुरू हो गई। आमीन। तो यहाँ पे व्यवस्था का जो चलना है, वो व्यवस्था का चलना जो है उसके अनुसार पहले नहीं लोग जी रहे थे। वो समय का जमाने में लोग परमेश्वर के को सृष्टि के तरफ से जानकारी लेते थे, सृष्टि के तरफ से, यानी आकाश मंडल के जो चांद सितारे, ये सब उनके ज्ञान में भर रहा था। ओके। ये उनके ज्ञान में भर रहा था कि ये परमेश्वर ने कैसे बनाया, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा है, परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर किस तरह का है, ये उनके समझ में आता था। ओके। ये उनकी समझ में आता था। ये समझ में आने की वजह से उनको मालूम पड़ रहा था कि हमारा अच्छे भले कामों का अच्छा फसल आता है, बुरे कामों का बुरा फसल आता है। उनके कारण हम लोग समझने लगे कि जो अच्छा है वो अच्छे फसल आएगा, जो बुरा है वो बुरे फसल लाएगा। ओके। जहाँ पर हमको मालूम नहीं है कुछ भी परमेश्वर के बारे में, वहाँ पर हमारा माइंड हमको ये सृष्टि के अंदर से सिखाता है। ओके। तो हमारा माइंड हमको सृष्टि के अंदर से बताता है कि ये करना अच्छा नहीं है, ये करना अच्छा है। तो ये व्यवस्था हमारे अपने माइंड के अंदर की, हम सृष्टि के साथ कनेक्टेड है तो हमको वो व्यवस्था चलाता है। ओके। ये व्यवस्था के कारण वो लोग परमेश्वर को समझ रहे थे, लेकिन परमेश्वर को हम नहीं समझ सकते हैं, वो लोग समझ सकते थे वैसा। अब हम लोगों को मूसा के वक्त से परमेश्वर ने लिख के दिया पवित्र बाइबल, तभी हमको पता चला पाप क्या है, मृत्यु क्या है, अधर्म क्या है, दूषित होना क्या है, पवित्रता क्या है, धार्मिकता क्या है, सच्चाई क्या है, न्याय क्या है। ये सब उस व्यवस्था जो मूसा ने लिखा, तभी हमको मालूम पड़ने लगा, अच्छा तो ये व्यवस्था है करके। ओके। अदरवाइज हमारे अंदर का सेंसेस वो सृष्टि के अंदर से सीख रहा था। बराबर है। सृष्टि के अंदर से सीखते सीखते जब हम आगे निकल आते हैं, तब हमको पता चलता है लोगों ने अपनी एक एक धारणा पकड़ ली। ओके। बिल्ली रास्ता काटेगी तो ये हो जाता है, उसने ये किया तो वो हो जाता है, ऐसे किया तो वैसे हो जाता है, वैसे किया तो ऐसे हो जाता है। तो उनका वो एक रिचुअल्स बन गया, उन उसके लिए उनका एक एक रिचुअल्स, उनके उसके लिए एक एक कस्टम, उसके लिए एक ट्रेडिशन, परंपरा, ऐसे उनके लाइफ में बनते गए। ओके। इसके कारण हम जिस कल्चर में रहते हैं, हम जो जगह में ज़मीन पर रहते हैं, जिस लोगों के बीच में रहते हैं, उनके अंदर का रीति रिवाज, हर चीज़ जो है उनके पास सृष्टि के अंदर के ज्ञान उनके अंदर आया हुआ है। ओके। सृष्टि में क्या करने से क्या होता है वो ज्ञान उनके पास आया है, परमेश्वर क्या चाहता है वो ज्ञान उनको नहीं आया है।
ओके, वो अंधेरे में है। वो सृष्टि में क्या होता है उसका ज्ञान उनके पास आ चुका है। सृष्टि में ये करने से ये हो जाता है, वो करने से वो हो जाता है, ये ज्ञान उनके पास आ चुका है। इसके लिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा महत्व रिचुअल्स को देते हैं। अगर कुछ ऐसा हुआ तो नमक छिड़क दो, अगर वैसा हो गया तो मिर्च छिड़क दो, अगर ये हो गया तो ऐसा करो, वो हो गया तो वैसा करो। ऐसा वो लोग अपने रिचुअल्स को वैल्यू देते हैं, वचन को वैल्यू नहीं देते हैं वो लोग। ओके, वचन को वो तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वचन उनको उनके दिमाग में चढ़ता नहीं है। जो चढ़ चुका है वो सृष्टि के अनुसार जो लोग अनुभव करते हुए आए और वो चाल चलन में डालते हुए आए, तो वही को उन्होंने अपना मार्गदर्शन माना। ओके, अब यहाँ पे ये मार्गदर्शन जो है वो आत्मा के अंदर से खुलता है ना। वचन के अंदर से जो ज्ञान खुल जाता है वो ज्ञान हमारे पास है। परमेश्वर ने हमको वो ज्ञान दिया। नहीं तो अगर हमको वो ज्ञान नहीं देना होता, परमेश्वर अगर वो ज्ञान हमको नहीं देना चाहता था, तो हमारे अंदर का ज्ञान परमेश्वर वही सृष्टि में जो चल रहा है उसी के अनुसार रखता है ना। जो सृष्टि के अंदर हो रहा है उसी के अनुसार हम अभी भी चल रहे होते। लेकिन एक स्पेशल कैरेक्टर परमेश्वर ने हमारे अंदर खोला। ओके, जो पहले के ज़माने में लोगों के पास नहीं था। पुराना नियम लिखने के पहले के ज़माने में जो लोग थे, बहुत हजारों साल पहले, उनके पास वो नहीं था। वो लोग सृष्टि के अंदर से समझ रहे थे परमेश्वर क्या है और मनुष्य क्या है, और क्या करने से अच्छा होता है तो वो परमेश्वर है, क्या करने से बुरा होता है तो वो परमेश्वर का पनिशमेंट है। ऐसा उन्होंने वो डिविजन कर लिया। और हमारे लिए अब क्या मालूम पड़ता है, हमको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, हम नए सृष्टि बन गए हैं। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन काम करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का वचन हमको ये बात बताया कि परमेश्वर को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। हम वचन को पढ़ते हैं और वचन के आधार से चलते हैं। वचन के अलाइनमेंट में हम बैठते हैं। वचन को हम छोड़ते नहीं हैं, है ना। वचन की बाउंड्री डालते हैं और उस बाउंड्री के अंदर अपना जीवन हम जीते हैं। बराबर है। तो हमारे लिए वो परमेश्वर के आत्मा ने ये मिरेकल किया। ओके, हमको डायरेक्ट सृष्टि करता, निर्माण करता हमारा परमेश्वर के साथ का संगति में लाया और हमको स्ट्रेट रास्ता दिया, मार्ग दिया, सत्य दिया, जीवन दिया। ओके, हमारे पास जो जानकारियां नहीं थी उसके बारे में परमेश्वर ने खुद वो रहस्य को खुद उसकी तरफ से हमको ज्ञानी बनाया उसने। ओके, इस ज्ञानी होने के बीच में प्रभु यीशु ऐसा बोलता है कि तुमको मैं भेड़ है, वो भेड़ के को मैं भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। ओके, भेड़ को मैं भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूँ। इसका मतलब क्या बन जाता है कि भेड़िए भेड़ को खा जाते हैं। ओके, और यीशु मसीह ने कहा कि अंधकार के संतान जो है, अनाज्ञाकारिता की जो संतान है, वो ज्योति के संतान से ज्यादा चतुर है। ओके, ज्यादा चतुर है। तो हमारे चतुराई में कमी है, भेड़ की चतुराई में कमी है। क्यों पता है? क्योंकि हम उस ज्ञान से नहीं चलते हैं जो सृष्टि सिखाती है। ओके, यहाँ पे ओकल्ट प्रैक्टिस क्या है? सृष्टि में से वो लोगों ने ज्ञान को पकड़ा। ओके, जादू टोना क्या है? सृष्टि में से निकला हुआ ज्ञान है। ठीक है, कोई भी प्रकार के किसी भी प्रकार का कुछ भी आप देखते हो बिना यीशु मसीह का, वो कहाँ से मिला है? सृष्टि के अंदर से मिला है। ठीक है, तो दाऊद क्या बोलता है उसके भजन में कि चांद जो रात का वक्त रहता है तब तू मुझे तेरे ज्ञान की बातें सिखा। ओके, रात ज्ञान की बातें सिखाता है। ओके, रात ज्ञान की बातें सिखाता है, यानी चांद ज्ञान की बातें देने के लिए वहां हेवन में, स्वर्ग में रखा गया है, आकाश मंडल में रखा गया कि वो ज्ञान की बातें सिखाएगा। ओके, ये ज्ञान की बातें हमारा परमेश्वर हमको सिखाए, ऐसा दाऊद कह रहा है। ओके, जहाँ पे यहोशू फाइट करने के लिए निकले थे, यहोशू और इजराइल लोग फाइट करने निकले थे, वहाँ यहोशू और आरोन ने क्या किया था? मूसा का हाथ ऊपर करके रखा था। ओके, मूसा के हाथ को पकड़ के रखा था, ऊंचा करके रखा था। ये ज्ञान कहाँ से आ गया? ओके, फिर उसने क्या किया? सूरज को रोक दिया। ओके, सूरज को ढलने नहीं दिया।
वो ज्ञान कहाँ से आ गया था? सृष्टि का ज्ञान था। ओके, सृष्टि के अंदर से झाड़ू यूज करना जादू टोना के विरोध में सृष्टि का ज्ञान है। यूरिन यूज करना जादू टोना के आत्माओं से बचने के लिए सृष्टि का ज्ञान है। नमक यूज करना सृष्टि का ज्ञान है। ओके, हमारे पास ये ज्ञान नहीं है, कहीं पर वचन में आपको ये नहीं सिखाया है। इसके लिए प्रभु यीशु बोलता है अंधकार के जगत में सृष्टि से उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है और इसकी वजह से वो इस सृष्टि के अंदर बहुत आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। लेकिन उनके पास जो ज्ञान है वो फाड़ खाने वाला ज्ञान है। ओके, वो भेड़िए हैं। ओके, वो फाड़ खाने वाले ज्ञान से भरे हुए हैं। ओके, इसकी वजह से हम जो है वो जीवन के ज्ञान से भरे हुए हैं। हम भेड़ है परमेश्वर के, है ना? तो हम जीवन के ज्ञान से भरे हुए हैं। इसके लिए हमारे अंदर का ज्ञान उनको लाभदायी नहीं है, क्योंकि उनको फाड़ खाने वाला ज्ञान चाहिए। किसका क्या छीन लेने से मिलेगा, किसका क्या निकाल लेने से मिलेगा, किसका कैसे मिलेगा, किसको कैसे हटाना है, किसको कैसे रखना है, किसको कैसे उड़ा देना है, किसको कैसे डुबा देना है, ये सब कुछ उनके पास है। तो वो कहाँ का हो गया? वो पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए चाहिए, वो सब उनको मिल चुका है। ओके, इसके लिए उनको परमेश्वर की जरूरत नहीं है। अब वो किस ज्ञान के ऊपर रहते हैं? अगर अच्छा करो तो अच्छाई मिलेगी, बुरा करो तो बुराई मिलेगी। तो वो बुराई भी करते हैं, क्योंकि उनको उसके बाद मालूम है बुराई के असर को कम कैसे करना है। वो अच्छे काम करके असर को कम कर देते हैं। ओके, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। इसके लिए उनके लाइफ में आप देखेंगे चोरी नाश घात करना आसान है, वो आराम से कर जाते हैं और फिर बाद में वो बहुत अच्छे जीवन को भी जी लेते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यही तरीका है बैलेंसिंग करने का। ओके, तो वो भेड़िए है, लेकिन ओके, वो आपके अंदर के जीवन के ज्ञान से नफरत करेंगे, क्योंकि जीवन के ज्ञान उनको कुछ फायदे नहीं कराता है जिस तरह से सृष्टि का ज्ञान उनकी फायदे करा रहा है। ओके, इसकी वजह से हम उनके हाथों में पड़े हुए लोग हैं। हमारे पास वो सृष्टि का ज्ञान नहीं है। हम यूरिन को यूज नहीं करते हैं हमको बचाने के लिए, है ना? हम कोई प्रकार से किसी भी तरह का कोई गंदा काम ऐसे झाड़ू वगैरह लेके हम अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर सकते। हमारे पास वो ज्ञान नहीं है ना? हम कोशिश भी करके देखेंगे तो भी हमको उसके बाद का मालूम ही नहीं है इससे क्या होता है। आमीन। तो हम सिर्फ ये ज्ञान को हमारे पास कैसे आया? कभी कभी मैं कभी कभी ऐसे कर लेती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। मैंने कहीं तो सुना है जादू टोना के लोग झाड़ू से डरते हैं। ओके, तो मैं ऊपर झाड़ू उठा लेती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता उससे वो क्या हो जाता है, उनको क्या डर लगता है, मुझे नहीं पता। ओके, और मैंने ये देखा है कि वो एल्यूमिनियम की जो रॉड्स होते हैं उसको अगर नीचे फेंको, जो हम पर्दे के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको हम कर्टन्स लगाने के लिए जो यूज़ करते हैं, वो मेरे घर में मैंने कर्टन्स के लिए लाए थे, तो उसके टुकड़े टुकड़े पड़े हैं। तो वो अगर नीचे गिरा के आवाज़ करो तो इसका मतलब है किसी के ऊपर तो पनिशमेंट्स रिलीज़ किया हमने। ओके, ये मैंने कहाँ से देखा? यहाँ के लोगों ने उसको यूज़ किया था ऐसा, और तब मुझे पता चला अच्छा तो ये आवाज़ करते हैं, इसका मतलब पनिशमेंट के लिए करते हैं। ओके, तो इस प्रकार का ज्ञान हम लोग यूज करने जाएंगे तो हम लोग को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। वो लोग पीढ़ी परंपरा से करते हुए आए हैं, हमने उसको कभी यूज नहीं किया है, तो हमको उसका ना फ्यूचर पता है, ना पास्ट पता है, और ना ही प्रेजेंट पता है। ओके, लेकिन हमारे से ऐसी हरकत हो जाती है। ओके, क्योंकि हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस में ये एक एरिया ऑफ लाइफ है जो सृष्टि की ओर से किसी ने चला है, तो हमने उसको याद रखा और हम भी वैसे करके ट्राई कर लिया, लेकिन उसके ऊपर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। ओके, रेवलेशन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा और गवाहियों के द्वारा ओके हम शत्रु को जीत लेते हैं, और परमेश्वर के वचन के द्वारा हम शत्रु को जीत लेते हैं। आमीन। तो हमारे पास शत्रु को जीतने का रास्ता है। एक तो यीशु का लहू है, गवाही है, और परमेश्वर का वचन है। ठीक है, तो हमारे पास ये तीन हथियार है। यहाँ पे
प्रभु यीशु आमना सामना करता है। और मैंने ये देखा है, जब कोई इस प्रकार से अपने चेहरे के ऊपर कुछ इस्तेमाल करता है और मैं देखती हूँ ये बातों को कि वो इस्तेमाल किया है कुछ, तो मुझे मुझे पवित्र आत्मा उसके चेहरे को देखने नहीं देता है। ओके, मुझे उनके संगति में जाने नहीं देता है, मैं उनके संपर्क में नहीं जाती हूँ। ओके, मुझे वो दूषित नहीं होने देता है। समझ में आया? मुझे वो शुद्ध रखता है, पवित्र रखता है। वही विश्वास योग्यता है परमेश्वर की। ओके, और इसके लिए मैंने बहुत बार ऐसे परमेश्वर को मांगा था कि मुझे बता परमेश्वर, ये क्या है, ये लोग क्या करते हैं ऐसा। अगर हमारे अगुवे भी ऐसे कुछ बातों को यूज करते हैं तो मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि ये लोग क्या करते हैं ऐसा। अगर वो यूज कर रहे हैं और हमको सिखा नहीं रहे तो इसका मतलब वो फेल होने वाले हैं। ओके, इसका मतलब वो फेल होने वाले हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो सृष्टि के अंदर से निकलने वाला ज्ञान है वो शारीरिक ज्ञान है, वो पृथ्वी का ज्ञान है और वो नर्क का ज्ञान है। उसके अंदर सच्चाई नहीं है, क्योंकि अगर सच्चाई होती तो परमेश्वर ने यही कहा होता कि तुम लोग उसको भी मानो। ओके, सच्चाई नहीं है। परमेश्वर ने कहा जो मैं तुझे दे रहा हूँ वचन वही सच्चाई है और वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। इसके पार आप जाओगे तो वहाँ पे सच्चाई नहीं है। अगर सच्चाई नहीं है तो आपने सिर्फ एक ट्रिक यूज किया है। ट्रिक से हमारा लाइफ नहीं बनता है। ओके, वो ट्रिक हम यूज करके हमारा लाइफ सेट होने वाला नहीं है। तो मैंने हमेशा देखा है, जब भी मुझे अटैक आते हैं, जब मुझे बहुत परेशानी आती है, तो मैं सिर्फ यीशु मसीह के लहू का रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ। यीशु मसीह के लहू से कंट्रोल में आ जाता है सब कुछ। ओके, क्योंकि मैंने देखा है शैतान का आत्मा यीशु मसीह के लहू को पार नहीं कर पाता है। लेकिन प्रॉब्लम इतना ही है कि यीशु मसीह का लहू उस शैतान का कांटेक्ट में लाना है। ओके, शैतानी आत्माओं के कांटेक्ट में लाना है। अगर समझो मेरे पैरों को कोई छेड़ रहा है और मैंने यीशु मसीह के लहू का रिकॉर्डिंग वहां पर ऑन कर दिया, तो वो कांटेक्ट पॉइंट ले रहा है मेरे पैरों को छूने का। वहीं पर यीशु मसीह का लहू का आवाज मैं लगा देती हूँ तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाता है। ओके, मैंने दूसरा देखा है अभिषेक तेल। अगर हम हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर इसमें तेरा पवित्र आत्मा आए और हमारे लिए ये इस्तेमाल हो, जहाँ कहीं हम इसको यूज करना चाहे तेरे पवित्र आत्मा की आग हमारे लिए काम करे, तो उस समय भी परमेश्वर का आत्मा हमको प्रोटेक्ट करता है अगर हमने उसको यूज किया। लेकिन फुल डे बॉडी के ऊपर अनॉइंटिंग ऑयल डाल के रखना और फिर गर्मी के सीजन में उसका परेशानी उठाना, ये कारण से हम लोग उसको यूज़ नहीं करते और हमको वो हैबिट नहीं है चिपचिपा रहने का, है ना। तो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं हम, इसकी वजह से हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, फिर मैंने बोला अगर यीशु का लहू यूज़ करना है, सब जगह हम यीशु के लहू को यूज़ करते तो हम पानी छिड़कते हैं यीशु के लहू का, प्रार्थना करके हम यीशु का लहू बना के उसको, जैसे पानी का दाखरस बनाया था प्रभु यीशु ने, वैसे हम यीशु के लहू को बनाते हैं पानी को और वहाँ पे वो छिड़क देते हैं। बस ख़त्म बात। वहाँ पे हम उसको छिड़कने के बाद में हम प्रार्थना में मगन हो जाते हैं। परमेश्वर के मिनिस्टरिंग स्पिरिट्स अवेलेबल हो जाते हैं, परमेश्वर के स्वर्गदूत अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन ये एरिया ऑफ लाइफ में हम एक जगह मार खा जाते हैं, हमारे बॉडी को हम कुछ नहीं कर रहे होते। ओके, हमारे बॉडी को भी हमको अनॉइंट करना पड़ता है, हमारे बॉडी को भी, हमारे ऊपर भी यीशु के लहू को डालना पड़ता है। हमको अपने आप को भी यीशु के लहू में डुबाए रखना है, अनॉइंटिंग ऑयल में डुबाए रखना है। ये कारण से फिर हमारे ऊपर भी दुष्ट आत्मा अटैक नहीं कर सकते, लेकिन वो हम नहीं करते। हमारे सराउंडिंग को, हमारे चीज़ों को हम प्रोटेक्ट कर लेते, लेकिन हमारे बॉडी को वो पसंद नहीं आता है ऐसा कुछ लगाना, है ना, ऐसा कुछ रखना अपने बॉडी के ऊपर। ओके, हैबिट नहीं है तो हमको अनकंफर्टेबल होता है। ओके, मैं क्रीम लोशंस तक नहीं लगाती हूँ, कुछ भी नहीं, इवन टैल्कम पाउडर भी नहीं लगाती हूँ, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है जब मैं ऐसे कुछ यूज़ करती हूँ। अनॉइंटिंग ऑयल के हिसाब से रहो, कुछ भी रहो, जब मैं अपने ऊपर लगा लेती हूँ तो मुझे आराम बहुत आता है, लेकिन मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मुझे उसकी वजह से अनकंफर्टेबल हो जाता है। ओके, तो इसकी वजह से मेरा ध्यान सिर्फ इतना रहता है कि हमको उसमें होना चाहिए, लेकिन मैं करती नहीं हूँ वैसा।
ओके, तो यूरिन यूज़ करना ये सॉल्यूशन नहीं है। ओके, अगर आप कोई दूसरे प्रकार से कुछ यूज़ करते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपका नुकसान कर देगा, वो प्रभु की ओर से नहीं है। ओके, वो सृष्टि का ज्ञान है, वो नाशवंत ज्ञान है, वो आपके काम नहीं आएगा। ओके, अब वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई लोग यूरिन यूज़ करते हैं अपने फेस को वॉश करने के लिए, ओके, यूरिन से फेस वॉश करने से वो लोग का कहना है कि बैड लक, मिसफॉर्चून, जो दुष्ट आत्माओं के जादू टोना हमारे ऊपर किया गया रहेगा वो हमारे से हट जाता है। इसके लिए हमारे फेस को यूरिन का हमने वॉश देना है। यूरिन का वॉश देंगे आप, और वो स्पिरिट आप तक नहीं आएगा। तो यही तो यूरिन को लेके फिर जादू टोना लोग भी काम करते हैं, इसी यूरिन को लेके। आप हमारा जो यूरिन निकलेगा उसी को लेके वो लोग ऐसा कुछ काम कर देते हैं जिसकी वजह से स्पिरिट्स रिलीज हो जाते हैं। तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है कि सृष्टि के अंदर कुछ स्पिरिट्स को रोकने का तरीका आपने ले लिया, लेकिन दूसरे लोगों के पास वही और दूसरे तरीके हैं जहाँ से वो स्पिरिट्स को रिलीज करेंगे। ओके, तो हमारा ये रास्ता नहीं है। हमारा रास्ता क्या है? यीशु का लहू, पवित्र वचन और गवाही, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य में जो दिया है, इसके द्वारा हमने शत्रु पर जीत पाया है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरा रास्ता नहीं है। अगर आप यूज़ करते होंगे तो आप सृष्टि के रास्ते यूज़ कर रहे, जो नेचुरल रास्ते हैं, जो स्वाभाविक लोगों ने उसको लिए हुए रास्ते, आप उसमें से जा रहे हो, आप उसमें सफल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने सिर्फ ऐसी जगह का एडजस्टमेंट कर लिया है जहाँ पर आपको ज्ञान आ गया। लेकिन अगर यही ज्ञान पलट गया तो आपका नुकसान भी हो सकता है। आमीन। उससे अच्छा हम वचन को यूज़ करें, उससे अच्छा हम यीशु मसीह के लहू को यूज़ करें, उससे अच्छा हम गवाहियों को बोले। और दानियेल ने क्या बोला? अगर मैं निर्दोष पाया गया हूँ, ओके, तो मैं शेरों के मांद में बचाया जाऊंगा। और जब वो बचाया गया तब बादशाह ने पूछा, क्या तू बचाया हुआ है, जीवित है? तो वो आवाज़ देकर बोलता है, हाँ बादशाह, मैं एकदम ठीक ठाक से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जीवित हूँ। ओके, तो वो बोलता है, कैसे क्या तू जीवित रह गया? तो उसको बोलता है, क्योंकि परमेश्वर के सामने और तेरे सामने मैं निर्दोष रहा। तो आप वचन को फॉलो कीजिए तो आप निर्दोष रहेंगे। यीशु मसीह ने जो सिखाया वो रास्ते फॉलो कीजिए तो आप निर्दोष रहेंगे। ओके, क्या शेरों के मांद में आपको डाला नहीं गया था? डाला जाएगा, है ना? क्या शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्टी में डाला नहीं गया था? डाला गया था, है ना? तो हमारे रास्ते तंग करता है शैतान, लेकिन उसके पार हमको जाना है तो हम निर्दोष होना ज़रूरी है। अगर आप यूरिन को यूज़ करते हैं और कोई तरीके यूज़ करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, आप उसमें सफल नहीं होंगे, क्योंकि वो झूठ के रास्ते हैं, उसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है। आप चाहे जितना और भी ऐसे आपको अनलिमिटेड रास्ते मिलेंगे, वही तो रहस्य है, वही तो रहस्य की बातें लोग, सीक्रेट सोसाइटीज़ है, ओकल्ट प्रैक्टिसेस है, जादू टोना वाले लोग हैं, ऐसे ये ओझाए हैं, ये सब क्या है? वही तो रास्ते अपनाए हैं, क्योंकि उनको शरीर के द्वारा पृथ्वी के ऊपर रहना है। ओके, उनको वो सब कुछ अपने आप मिलता गया, उस ज्ञान को वो बनाए रखे और वो अपने परंपरा बना लिए और उसके अनुसार वो आगे आगे जा रहे। उनको कॉन्फिडेंस हो गया, आत्मविश्वास हो गया कि इसके अंदर से हो जाता है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि यीशु के वचन, यीशु का लहू और यीशु की गवाही देने से हमारा काम हो जाता है। ये उनको अनुभव नहीं है। ओके, इसके लिए हम मसीहों ने यह अनुभव उनको देना है कि यीशु के वचन को यूज़ करने से, यीशु के लहू को यूज़ करने से और यीशु के गवाही को यूज़ करने से हमारे रास्ते साफ होते हैं। ओके, और जब आप ऐसे कोई गलत चीज़ें यूज़ कर रहे जो नहीं यूज़ करना चाहिए, ऐसे सृष्टि के ज्ञान में से आप कुछ कर रहे हो अपने आप के लिए, फेवर अट्रैक्ट करने के लिए, पैसे अट्रैक्ट करने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, बुरे लोगों को आपसे दूर रखने के लिए, ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं ये शारीरिक है, ये नुकसानदेह है, क्योंकि आप उतना स्पिरिट्स आप इनवाइट कर रहे हो अपने प्रोटेक्शन के लिए। ओके, अगर ऐसा प्रोटेक्शन आपको मिलने का ज़रूरी होता तो शमशोन के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आता था और वो फिलिस्तियों को दौड़ा देता था। ये नहीं हो सकता था, है ना? अगर
ये तरह से अगर आपको स्पिरिट्स को अट्रैक्ट करना है, इनवाइट करना है अपने लाइफ में, और आप अपने आप को सेफ समझते हो, तो आप सबसे बड़े धोखे में पड़ चुके हो। ओके, आपको लगेगा कि ये आत्मिक जगत में अभी बहुत पावरफुल सब कुछ हो रहा है, तो दनियल, शद्रक, मेशक, अबेदनेगो ने भी यही कहा कि ये इतना पावरफुल डिमांड डाल दिया है बादशाह ने कि हम उसको पार नहीं कर सकते, अब तो केवल हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते, मरे तो मरे, जिए तो जिए, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, तो हमारे लाइफ का भी ऐसा ही चैलेंजेस रहता है कि हम उसको पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हमारे पास वो जवाब नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास वचन है, यीशु का लहू है और गवाही है। हम तीनों को यूज कर सकते हैं। ये तीन चीजें यूज करके हम निर्दोष बने रहते हैं, और हमारी खातिर परमेश्वर के आत्मिक सेना उतर कर आती है, परमेश्वर के स्वर्ग की सेना उतर कर आती है और हमको छुड़ाती है उन कष्टों में से, उन दुख में से, वो सारे पीड़ाओं में से जो शैतान के अधिकार में लोग हमारे ऊपर कर रहे होते हैं। ओके, लेकिन यूरिन यूज करके और कुछ तरीके यूज करके, मरे हुए लोगों की मिट्टी यूज करके, और ऐसे कोई तरीके आपको कोई बताता है, उससे काम नहीं चलने वाला है, वो फेल हो जाएगा। ओके, या कलर कलर के कपड़े पहन के वो फेल हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि वो शरीर का ज्ञान है, वो इस पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए लोगों ने लिया हुआ ज्ञान है, वो परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। ओके, परमेश्वर का ज्ञान अगर होता तो यीशु मसीह का लहू का जरूरत नहीं रहता था, यीशु मसीह के बलिदान का जरूरत नहीं रहता था, है ना। अगर वो ही करना है तो हमारे पास और बहुत सारे ऐसे सीक्रेट सोसाइटीज है जो हमको और भी बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे सकता है। ओके, ये यूरिन वगैरह यूज करना इतना ही ज्ञान नहीं, इससे भी बहुत खतरनाक ज्ञान वो दे सकते हैं हमको, और हम उसको ले सकेंगे। अगर यूरिन यूज करना आपको प्रोटेक्शन लगता है, तो सीक्रेट सोसाइटी के भी सिस्टम्स लेने में आपको क्या प्रॉब्लम आएगा फिर। ओके, तो यीशु यीशु भी करो और सीक्रेट सोसाइटी के साथ भी चलो, क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को, है ना। तो वो नहीं कर सकते हैं हम। इसकी वजह से जब आपको कोई मसीह है पता चलता है, लेकिन वो कैरेक्टर में आप देखते हैं कि वो मसीह के कैरेक्टर में नहीं है, और फिर भी उसको शैतानी आत्मा सता नहीं रहे, तो निश्चित समझ जाओ ये बात को कि वो कुछ और रास्ता यूज कर रहा है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। ओके, अगर वो दुष्ट लोगों के संगति में उठता बैठता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो मसीह है ऐसा वो बोल रहा है, नहीं, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैंने देखा है, मैं ऐसा कुछ भी यूज नहीं करती हूँ और दुष्ट आत्माओं को चलाने वालों का इफेक्ट मुझे सहना पड़ता है। ओके, लेकिन मैं यीशु के लहू को और पवित्र आत्मा की आग को और गवाही को और वचनों को छोड़कर मैं कुछ भी यूज नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा बाल का बांका या टुकड़ा भी यूज नहीं करती हूँ। ओके, कुछ नहीं, सब कुछ मैं परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के हम आगे जाते हैं, और केवल परमेश्वर हमारे रास्ते बनाता है, परमेश्वर को छोड़कर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर वो नहीं बचाएगा तो हमारे पास खत्म बात होती है। ओके, और अगर खत्म बात होनी है तो वो परमेश्वर की मर्जी है। जैसे दनियल ने बोला, हमारे लिए अगर परमेश्वर ना भी बचाए तो भी वही परमेश्वर है, और वही हमारा सब कुछ है, हमको और किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। आमीन। तो धोखा मत खाओ। ओके, धोखा मत खाओ, और जो रास्ते हम पकड़ेंगे वो सिर्फ वचन के रास्ते होना चाहिए। अगर वचन के रास्ते आपको नहीं चाहिए और बाकी सब बातों से आपको कंफर्ट मिल रहा है, आपको आराम मिल रहा है, आपको समझ में आ रहा है मैं ऐसे करूँगी तो आराम आ जाता है, तो वैसे करने से आपका लाइफ आगे और ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, बल्कि आप बैड स्पिरिट्स को, मतलब ईवल स्पिरिट्स को आप ज़्यादा ओपन डोर्स दे रहे हैं, खुला रास्ता दे रहे हैं, ताकि उनकी भीड़ आगे आती रहेगी, आगे आती रहेगी, और फिर आपको नतीजा में मालूम पड़ेगा परमेश्वर इन स्पिरिट्स को अलाउड नहीं किया था, आपने उनको आने दिया है, इनवाइट किया है। तो आप बीमारी के शिकार हो सकते हैं, आप फेलियर के शिकार हो सकते हैं, आप बड़े नुकसान के अधीन जा सकते हैं, और आपको बहुत गहरा परमेश्वर पनिशमेंट भी दे सकता है। ओके, मैं जब बोलती हूँ गहरा पनिशमेंट, तो मुझे ऐसे माइंड में मुझे कोई सुनाता है क्या होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा मरने वाले हैं,
और क्या, मरने का डर दिखाती है क्या हमको? ऐसा लगता है मुझे माइंड में। लेकिन नहीं, वो मरने का डर है ऐसा नहीं है, क्योंकि मरने तक ही आपका दिमाग चल रहा है। मरने के बाद क्या होता है वहां तक आपका दिमाग गया नहीं है अभी तक। ओके, जिसका गया था उसको सुन लो, जॉन रेमिरेज मरने के बाद तक पहुंच गया था। ओके, और वहां से वो तौबा करते चिल्लाते चिखते निकल आया, बाबा रे बाबा नहीं चाहिए मुझे, मैं उससे अच्छा यीशु के पास रहने को तैयार हूँ। महारथी था वो। ओके, इसके लिए जो मौत से नहीं डरना चाहते और बुरे काम करने में आनंद बनाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनको पता नहीं है मरना सिर्फ मरना नहीं है, उसके बाद का समय जॉन रेमिरेज को सुन लो, बहुत अच्छा होगा। ओके, मेरे पास जो अनुभव है वो जॉन रेमिरेज का अनुभव मुझे बहुत अच्छे से मालूम पड़ा। मरने के बाद इतना बड़ा महारथी क्यों डर गया? हाँ, अपने आप को बड़ा महारथी मान रहा था, अपने आप को बड़ा चालाक मान रहा था, अपने आप को बड़ा शैतान का लेफ्ट हैंड राइट हैंड मान रहा था। भाई इतना था तो फिर तुम पीछे क्यों पलट गया? हाँ, तो क्यों यीशु के पास आ गया? क्यों यीशु को ले लिया तूने अपने पास? क्योंकि उसको मालूम नहीं था मरने के बाद की अवस्था इतनी भयानक है। ओके, जब उसने देखा इतनी भयानक अवस्था है, तो वो ही बात है, मरने की डर नहीं रखने वालों को देखने की जरूरत है कि मरने के बाद क्या है उनके लिए। ओके, और वहां महारथी का महारथी बैठा हुआ रिटर्न आ गया यीशु के पास। ओके, तो तुम लोग और हम लोग कौन रहेंगे फिर? है ना, जो अपने आप को शैतान के हाथों में महारथी के महारथी बना के बैठा हुआ था। ओके, वो तौबा 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 करके निकला वहां से। तो तुम लोग कौन किस मिट्टी की जाति हो? ओके, तो तुम लोग को मूर्ख और पागल ना कहूं तो और क्या कहूं? समझ है ना? तो जिनको मृत्यु का डर नहीं है और पाप करने में आनंद बनाते हैं और उनको लगता है कुछ नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या मर जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है? उनका दिमाग सटक गया है। ओके, इसका मतलब क्या है? उनके दिमाग को उन्होंने गूंगा बहरा अंधा बना के रखा है। ओके, गूंगे को बोलना नहीं आता है, अंधे को दिखाई नहीं देता है, बहरे को सुनाई नहीं देता है, तो वो पहुंचेगा कहाँ पर? जहां उसका मन चाहेगा, है ना? तो उनका मन यही कह रहा है कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो ठीक है, कुछ नहीं होता है तो जाओ मरो, और मरने के बाद देख लो कहाँ पर पहुंच जाते और क्या होता है। हालेलुया। इसके लिए हम उनके ऊपर रहम नहीं कर सकते हैं, उनको मौत के पनिशमेंट्स हम मांग सकते हैं परमेश्वर से, जब वो मानना नहीं चाहते हैं। ओके, हम मांग सकते हैं परमेश्वर से, क्योंकि हम धार्मिकता को आगे बढ़ाना चाहते हैं, निर्दोष रहना चाहते हैं, निष्कलंक रहना चाहते हैं। हम मांग सकते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर यहाँ पर इतनी ज्यादती है, अब तुझे रास्ता देना है। ओके, आपको रास्ता देगा परमेश्वर, और जब रास्ता देगा तो यहाँ का बहुत कुछ चेंजेस भी दिखाई देगा, आपको चेंजेस भी दिखाई देगा, लेकिन जहाँ पर लोग पहुँच गए होंगे वहाँ से वो रिटर्न नहीं आ पाएंगे। ओके, यहाँ ये एक लास्ट एक चांस रहता है इंसान को कि अपने दिमाग को ज़्यादा ढीठ नहीं बनाना है। ओके, यहाँ पे अपने दिमाग को थोड़ा सा ढीला करके आज़ादी देना है समझने के लिए। भाई एक बार देख तो लो मरने के बाद होता क्या है। ओके, एक बार मैं देख तो लूँ, किसी का सुन तो लूँ मरने के बाद क्या होता है। ओके, कहीं तो मैं देख तो लूँ किसी का कहीं पर क्या क्या है, थोड़ा आर्टिकल्स तो पढ़ लूँ मरने के बाद क्या होता है। ओके, एक चांस तो है, पहले मरने के पहले एक चांस तो है, जान के तो लूँ क्या कह रहे लोग, है ना? तो एक बार भी वो नहीं जानना चाहता है, तो इसका मतलब मूर्खता के अलावा उसके पास रास्ता नहीं है। और अगर वो मर जाए तो हमको दुख नहीं है, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। मरने का पहले का समझ उसके पास नहीं है, वो अपने समझ के कारण मारा गया, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास यीशु मसीह है, यीशु मसीह से बढ़कर हमारे रास्ते कोई दूसरे नहीं बनाना है। जितना यीशु मसीह चाहता है उतना ही हमारे रास्ते बनना है, जो यीशु मसीह नहीं चाहता है वो हमारे रास्ते नहीं बनना है। आमीन। जितना हो सके उतना प्रभु यीशु के ऊपर आप अपने भरोसे को रखो, और उसके अलावा अपना जीवन और कहीं पर नहीं झुकाना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।